ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, बॉम्ब एक्सप्लोजन, क्या पढ़ा था, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करके लेक्चर शायद लंबा हो जाए। आज पढ़ेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, क्या पढ़ेंगे, और वेज वेज प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेट्स होती हैं, टाइप्स होती हैं अलग अलग, क्या होती है इसके अलग अलग, सीखते हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। ट्रॉली प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे आज, स्प्रिंग ट्रॉली और वेज, स्प्रिंग ट्रॉली और, ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं, तीनों आज कंप्लीट करनी है, ठीक है मैंने। अच्छा सर, फिर कल इम्पल्स स्टार्ट करेंगे। देख स्प्रिंग प्रॉब्लम क्या, ध्यान सुन, एग्जांपल से स्टार्ट हो जाता है, तो अच्छा लगेगा, फील करेगा, ध्यान सुन। मान ले यहाँ पे एक मास ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है, और यहाँ भी क्या पड़ा है, एक ब्लॉक। ये है 3m कितना, और ये कितना है m। मान ले ये इनके पास ऐसे आराम से पड़े हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट, और अभी पड़े हैं नेचुरल लेंथ पे, जिसको हमने बोला, मान ले बोला l, क्या बोला, l0 इज द नेचुरल लेंथ। सिंपल, ऐसा करके खड़े हुए हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत, फील कर, मैं दोनों को दबाऊं तो स्प्रिंग क्या कंप्रेस होगा, अरे होगा ना यार। मान ले इसको थोड़ा दबाऊं और इसको थोड़ा दबाऊं, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग क्या हुआ, फील कर, जब छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा तो कैसे करके जाएंगे, तो इसकी वाले की कुछ वेलोसिटी इस तरफ होगी और इसकी कुछ होगी, नहीं होगी, वही वेलोसिटी बतानी है। तुझे कुछ सवाल समझ आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, आया पक्का। जैसे मान ले इसको मैंने दबाया x1, कितना दबाया, और इसको मैंने दबाया कितना, x2, कितना दबाया, और मान ले, और जो टोटल दबा, जो टोटल ये दबा, टोटल दबा x0, कितना दबा x0, तो मतलब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आ गया, और अब ये बचा। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल कंप्रेस हुआ, इसमें कोई शक की बात है। ये है m और ये क्या है 3m। अच्छा सा फॉर्मेट बना है, कैसी है फॉर्मेट, फर्स्ट, फील करना, जब इसको छोड़ेंगे, जब ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, जिसको हमने बोला v2, क्या बोला, और यहाँ पे क्या बोला v1, क्या बोला, यही निकालनी है। क्या क्लियर हुई बात, समझ आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल। अच्छा तू ऐसा मत बोल, तू इसको x0 मत बोल, x0 तू वो बोल जो ये दबा, जो ये दबा, कितना दबा ये x0, कितना दबा ये x1 यहां से दबा और x2, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो x0 की वैल्यू है वो कितनी है, x1 प्लस, कोई शक की बात, सिंपल। अरे आया नहीं आया, हाँ सर बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया बाबा। तो फील आ रहा है क्या हुआ, आ रहा है ना, हार्मोन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर, हार्मोनिक, फील करना, ऑसिलेट करेगा तभी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, करें कैसे, सुन ध्यान से, अगर तो ध्यान से देख, कुछ भी कर लूं, क्या सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही है इसका, सेंटर ऑफ मास तो क्या m1 r1 इज इक्वल टू, इसमें कोई रॉकेट साइंस, तो क्या m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, तो क्या m1 और ये m2, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या m इंटू x1 इज इक्वल टू क्या 3m इंटू x2, तो ध्यान से देख, m से m कटा, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3x2, कितनी वैल्यू आ गई, क्या आया नहीं आया, आया नहीं यार, पर फील कर, x1 की वैल्यू ये आ गई, क्या x0 भी निकाल सकते हैं, हाँ, तो ध्यान से देख, तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 4x2, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई x0 बाय 4, अरे आया नहीं आया, अगर x2 की वैल्यू आ गई तो क्या x1 की भी आ जाएगी, तो ध्यान से देख, यहाँ पे वैल्यू पुट कर x0 बाय 4, तो यहाँ पे x0 माइनस x0 बाय 4, क्या 3x0 बाय 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 3x0 बाय 4। क्यों निकलवाया मैंने, इसलिए निकलवाया ताकि अगर आपको x1 x2 पूछे तो आपको निकालना, तो क्या x1 x2 निकाल दिया, सिंपल। पर हमको तो वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है, तो निकाल देते हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है, सुन। अच्छा बहुत खूब, अगर तू ध्यान से देख, अगर तू, कोई बाहर की फोर्सेस नहीं है, कोई बाहर की फोर्सेस है, तो क्या मोमेंटम कंजर्व करा दूं, तो ध्यान से देख, क्या P इनिशियल इज इक्वल टू, क्या P इनिशियल तो 0 है यार, P इनिशियल तो प्रजी फाइनल, ये भी है, और क्या ये क्या 3m, ये क्या है, और वेलोसिटी कितनी, क्या v2, और ये कितनी है m, पर वेलोसिटी कितनी, पर क्या उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं m इंटू v1 लिख सकते हैं, नहीं तो हम बोल सकते हैं 3m v2 इज इक्वल टू क्या mm, तो ध्यान से देख v2 की वैल्यू कितनी आ गई v1 बाय 3, अरे आ गई नहीं आ गई यार सामने, तो शक की बात, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अब सुन, अगर कोई बाहर की फोर्सेस नहीं है तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो क्या लिख सकता हूं ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस, ध्यान से देखना बड़ी खूबसूरत बात है, पहले क्या नेचुरल लेंथ पे पढ़े हैं, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ग्राउंड में, तो ये तो पूरी कितनी आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी है कुछ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये ठीक लिखा है,
ये गलत है। अबे हम यहाँ लगाने हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाने हैं, तो उसका स्प्रिंग दबा है, तो यूआई 0 कैसे लिखा तुमने फिर? हाँ मैं हाँ मत मिलाया करो, यही देख रहा था मैं, यूआई 0। अब स्प्रिंग दबा है ना यार, कितना दबा है? क्या x0, x1 वहां से दबा, x2 यहां से दबा, पर टोटल कितना दबा? x0। तो ध्यान से देख क्या लिखूं, क्या हाफ के x0 स्क्वायर है, नहीं है? अच्छा जब रिलीज किया तो काइनेटिक 0, जब रिलीज किया तो काइनेटिक, तो क्या यू फाइनल भी 0? हाँ पर काइनेटिक फाइनल तो है, इसकी भी है और उसकी भी। तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ 3m क्या v2 स्क्वायर प्लस हाफ m क्या v1 स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख, क्या x0 पता है? हाँ अबे क्योंकि x1 x2 पता है कि x2 k तेरे को गिवन होगा, मास तेरे को पता है, पीछे वेरिएबल क्या रह गया? v1 और v2 क्या रह गया? पर हमको रिलेशन तो पता है, तो एक काम कर, यहां से v2 की वैल्यू यहां डाल तो क्या v1 आ गया, वहां की वैल्यू वहां डाल तो क्या v2 आ गया। तो रॉकेट साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? देख यहां से तू v2 निकाल, क्या निकाल, यानी v1 की वैल्यू क्या पुट कर, 3v2, तो क्या v2 आ गया? क्या आ गया? 3 से मल्टीप्लाई करके v1 आ गया। सिंपल, आप घर जाकर निकालते रहना। अरे तुझे आया नहीं आया? सवाल समझ आया नहीं? देख बहुत सारी चीजें लग रही हैं, ध्यान से देख। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहा तो m1r1 लगा, बाहर की कोई फोर्सेज नहीं है, तभी क्या एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन तो तब लगा क्योंकि F net 0 है। क्या हमका लगता आसान है, इसमें है कुछ भी नहीं है, बट ये कि बच्चा सोचना भी चाहिए ना यार इतना। तुझे आया नहीं आया? फील कर, अगर इसमें से एक भी चीज गायब हो जाए तो आंसर नहीं निकाल सकता, x0 गायब हो जाए तो आंसर नहीं निकाल सकता। अरे फिर वेरिएबल v1 भी आ गया, v2 भी आ गया, और x2 फिर निकालेगा क्या तू? x2 तो तूने निकाला क्योंकि देख x0 निकाला क्या x1 और x2 की वजह से। हाँ चमका, तेरे को बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? पक्का? ये नहीं पता चला? हाँ आया ना? क्या कर पाएगा? अच्छा इसको सॉल्व कर सकता है? कर देना, v2 निकाल देना, 3 गुना कर देना, v1 आ जाएगा, या v1 निकाल देना, फिर v2 निकाल देना, v1 को डिवाइड कर देना 3 से, v2 आ जाएगा। क्या क्लियर है? कर पाएगा सर? ये सवाल कर पाएगा? ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी कराऊं, सेम वैरायटी कराऊं? नेक्स्ट वैरायटी कराता हूँ ना, सेम वैरायटी कराने को लॉजिक। मान ले ब्लॉक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ब्लॉक पढ़े थे, बहुत खूबसूरत ब्लॉक पढ़े थे, यहीं पे पढ़े थे, ठीक है, बहुत खूबसूरत बाबा। देख ब्लॉक ये साफ नहीं हुआ अच्छे से, यहाँ पे देख, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट मान ले एम मास स्प्रिंग से लगा हुआ और ये कितना 2m, कितना m, कोई शक की बात? मैंने इसको पटक करके फोर्स दी, तो ये क्या आगे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना यार। पर मान ले फोर्स नहीं है, मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, मान ले v0 से आगे गया, कितने से गया? तो फील करना यार, मान ले अगर इसकी लेंथ l है, ये कितनी लेंथ? l0 नेचुरल लेंथ है, कितनी? पर जब दबेगा तो क्या थोड़ा आगे जाएगा? हाँ प्लस कुछ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना यार। हमको वही x बताना है, फाइंड एक्सटेंशन। क्या स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ नहीं हुआ? हुआ ना थोड़ा सा, वही सब बताना है हमको। देख इसके दो तरीके, इसके एक मैं नया तरीका मैं बताऊंगा, पुराना तरीका तुम घर से कर लाओगे। नया मैं बताऊंगा, पुराना मैं सिखा दूंगा वो भी कैसे करना है, बट नया वाला मैं कराता हूँ, ये पुराना कराऊं, नया कराता हूँ यार। उसको बोलते हैं सेंटर फ्रेम। क्या बोलते हैं? सेंटर फ्रेम। क्या बोलते हैं? एक ट्रॉली लो, उस पर बैठ जाओ और मान लो आप सेंटर ऑफ मास पे हो, कहाँ पे हो? इसको बोलते हैं सेंटर फ्रेम। यानी हम जो भी सवाल निकालेंगे, अब ये वाला सवाल निकालेंगे, वो सेंटर फ्रेम पे निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? यानी सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे। सिंपल। तो या नहीं आया? अच्छा सर बहुत खूब, अब क्या करेंगे? सुन, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। क्या हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? हमको पता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है क्या, VCM इज इक्वल टू क्या m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस, हाँ ठीक है, बहुत खूबसूरत। क्या VCM की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से सुन, क्या ओरिजिन मानना पड़ेगा? इसको क्या मान ले ओरिजिन, तो वो क्या हो गया? क्या मतलब? हाँ अरे वेलोसिटी की बात है, r1 की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं यार। तो यार ये क्या हो गया 0, तो वो देख किसकी वैल्यू है 2m क्या v0 डिवाइडेड बाय क्या 3m, तो m से m, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई 3v0 2v0 बाय 3, सिंपल। अरे तुझे आया? यानी सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2v0 बाय 3, सिंपल। अरे आया नहीं आया? अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई,
यानी हम तो उसी पे बैठे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे और दोनों को देखेंगे। क्या करेंगे, यानी इसको बोलते ए और इसको बोलते। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या लिख सकते हैं, क्या वी ए माइनस वी सी और क्या वी बी माइनस, पढ़ा हुआ है हमने, अरे हाँ ना बोल। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ये चल रहा तो क्या जीरो, तो ध्यान से देखिए आएगा माइनस टू वी नॉट बाई थ्री, यानी ये पीछे जा रहा है, ये यहां से पीछे जा रहा है कितने से, टू वी नॉट बाई थ्री से। तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया, चमका ना, दिमाग आया थोड़ा सा, फील कर। अच्छा सर बहुत खूब। क्या वीबीसी निकाल सकते हैं, क्या वीबी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट, तो वी नॉट माइनस टू वी नॉट बाई थ्री, तो आंसर वी नॉट बाई थ्री आंसर। यानी ये आगे जा रहा है कितने, वी नॉट बाय, तुझे आया ही नहीं, तुझे आया नहीं आया, क्या दोनों वेलोसिटी आ गई हैं, अरे हाँ ना तो बोल। तो फील करिए क्या ऐसे खिंचोया तो क्या एक्सटेंशन आई होगी, वही एक्सटेंशन निकालनी। क्या चमका, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए, अरे कर पाए नहीं कर पाए, अच्छा सर। क्या वेलोसिटीज आ गई हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा। क्या यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू आई प्लस, कोई शक की बात, यू आई कैसी, यू आई कैसी, क्या यू आई कुछ है, ध्यान सुन, यू आई कुछ है, अरे वो तो फाइनल की बात है इस बार, अभी अभी नेचुरल लेंथ पे पढ़े, मैं टक किया, यू आई कुछ है क्या, कुछ, अब स्प्रिंग तो वहीं पे पड़ा है, कोई यू आई पर के आई है क्या इस बार, इसके पास है और इसके पास भी है, क्योंकि हमने कौन सा फ्रेम लिया, सेंटर फ्रेम। अब गलती करनी वो अलग, वो वैसे भी करा सकता हूं, वो तुमने घर से करके आना है। इसके पास तब होता जब ये बी नॉट वेलोसिटी, अरे हमने तो फ्रेम ही चेंज कर दिया पूरा, तो क्या दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, तो ध्यान से क्या लिखेंगे, हाफ 2m इंटू वी नॉट बाय 3 का स्क्वायर प्लस हाफ m, उसका क्या लिखेंगे, माइनस में लिखे नहीं लिख कोई फर्क, क्योंकि स्क्वायर बचेगा तो प्लस ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देख, तो काइनेटिक फाइनल कितनी है, जीरो, रुक जाएंगे ना एक टाइम पे, पर एक्सटेंशन तो आएगा, स्प्रिंग तो खिंचोएगी, मान ले एक्स नॉट खिंचोएगी, कितनी खिंचोएगी, तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, ये तो ऐसा बोल सकता है एक्स मैक्स, क्या बोल सकता है, मैक्सिमम कितना खिंचोएगा, तुझे आया नहीं आया, निकाल दे यहां से, क्या दिक्कत है, एक्स मैक्स निकालना था ना, देख के तेरे को गिवन होगा, मास तेरे को गिवन है, क्या वी नॉट भी तेरे को गिवन है, तो क्या एक्स मैक्स नहीं निकाल सकता तू, कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस है, बच्चों को फील आना चाहिए थोड़ा सा, क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, अच्छा दूसरा लॉजिक देख, दूसरा लॉजिक देखना है, घर जाके करेगा, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम मत देख, सेंटर ऑफ मास को छोड़ दे, सेंटर ऑफ मास को बेटा फील कर, अगर ये m है, ये क्या है 2m, अगर इसको धक्का बना वी नॉट से, अगर मान ले इसको धक्का बजा तो ये क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस एक्स मैक्स, कुछ हो जाएगा ना यार, स्प्रिंग है क्या, ये स्प्रिंग, एक्स मैक्स एक्सटेंशन आई है, क्या आई है, एक्सटेंशन आई है, इसमें कोई दिक्कत, तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता है, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, देखो क्यों ऐसा मैं समझाता हूँ, जब एक्स मैक्स हो जाएगा, मान ले फील कर ऐसे, पहले ऐसे इसको धक्का बजा तो ये आगे गया, अब जब एक्स मैक्स हो गया तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के साथ में चलेंगे दोनों, अब तो साथ में चलेंगे ना, तो ध्यान से देख पी इनिशियल, क्या ये चल रहा है, ये चल रहा, पर ये तो चल रहा है ना यार, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, 2mv नॉट इज इक्वल टू, अब क्या दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे, मान ले वेलोसिटी हो गई v, कितनी वेलोसिटी हो गई, तो 2m प्लस m, क्या 3mv, तो ये और ये, तो ध्यान से देख, तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 3v/2, या तो ऐसे बोल सकता है v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू 2v0/3, कितनी आ गई, घर से करना यही आंसर आएगा, सुन ध्यान से, क्या v आ गया, v आ गया, अब सुन एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू आई प्लस, सुन ध्यान से, यू आई क्या, यू आई क्या लिखेंगे, प्लस के आई, देखा यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस, कोई रॉकेट साइंस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, इनिशियल कुछ है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है इस बार, किसके पास है, दोनों के पास, एक के पास है, नहीं है, यू फाइनल, क्या हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या के फाइनल है इस बार, हाँ, क्या दोनों के पास है, क्या सेम वेलोसिटी से है, हाँ, तो निकालना सेम आंसर आएगा, तुझे आया नहीं आया, निकाल देना।
क्या लॉजिक समझ आया है? पर क्या सेंटर फ्रेम समझ आया? ये सिखाना है तेरे को मैंने। अगले क्वेश्चन में भी सेंटर फ्रेम लगाऊंगा। क्या क्लियर? बता दूं सेम राइट ही अलग? चला इस बार फोर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहले में हमने कुछ नहीं लिया, दूसरे में हमने वेलोसिटी की बात की। किसकी? तीसरे में भी लेंगे फोर्स। क्या लेंगे? देख थर्ड फॉर्मेट 3। मान लीजिए ब्लॉक छोटा है और ये ब्लॉक बड़ा है। कैसा है? इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा करके रखे हुए हैं। एल नॉट दूरी पे, एल नॉट इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या है इसकी? इसमें कोई शक की बात है? अभी तक हम फोर्स लगा रहे थे पर बात वेलोसिटी की। आई फोर्स लगाएंगे एफ। कितनी फोर्स लगा दी इसको? कोई शक की बात? अच्छा सर इसको फोर्स लगा दी भाई। फोर्स लगाएंगे तो क्या एक्सटेंशन आएगा? वही निकालना है आपको। एक्सटेंशन स्प्रिंग खिंचोएगी नहीं? कितनी खिंचोएगी? दैट्स इट। हम करेंगे सेंटर फ्रेम। सेंटर फ्रेम के लिए एक ट्रॉली ले लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। चल रही है वो। क्या चल रही है? और चल रही है। अगर फोर्स की बात है तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना यार। अरे करेंगे नहीं करेंगे? देख बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई बात है। हम निकालेंगे बेटा एक्सेलरेशन। पिछली बार क्या निकाली? वेलोसिटी। इस बार क्या निकालेंगे? तो एसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो ध्यान से देख। क्या ये करने की जरूरत भी है? ये करने की जरूरत है? क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? इससे भी आ जाएगा, टेंशन। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अबे एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालना यार। एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन मास। टोटल फोर्स कितनी है? एफ। मास कितना है? m प्लस एम। तो क्या एफ डिवाइड बाय m प्लस 1? तुझे आया नहीं यार? अरे आया नहीं आया? यहां से निकाल। ACM इज इक्वल टू, ध्यान से देख, m1 इसको ओरिजिन मान लेंगे 0। अबे m2 इंटू A2 वही तो फोर्स लग रही है उस पर। तो ध्यान से क्या आ गया? F डिवाइड बाय m प्लस एम। अरे हाँ ना बोल। पता चला? कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस। सुन, ये आ गई एक्सेलरेशन। क्या आ गई? यानी मैं इस साइड जा रहा हूं। मैं इस साइड, मेरा कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल नॉन इनर्शियल? मैं रुका हूं या जा रहा हूं? तो नॉन इनर्शियल हुआ ना यार। और नॉन इनर्शियल में कौन सी फोर्स आती है? कोई फेक फोर्स होती है जो आती है, जो लिफ्ट में भी लगती थी। कौन सी फोर्स? सूडो फोर्स। क्या होती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम कहां? पीछे आगे? क्या दोनों अलग अलग सिस्टम है? अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसकी भी और फील आ रहा है तेरे को? फील आ रहा है ना? आ देख, हम निकालेंगे एक्सेल। इसको बोल ए, इसको बोल। तुम्हें आ रहा है या नहीं? ये प्राण निकल गए पक्का? रुला दिया यार तुमने। अच्छा कोई बात नहीं, कि मैंने टफ पढ़ा दिया। ठीक है, कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा सकता हूं मैं, या मतलब बंद कर दूं? मोटिवेट करो थोड़ा सा मेरे को। बोलो। अच्छा कोई बात, एक्सेलरेशन इसके आगे, इसकी अच्छा सर क्या फोर्स इसको आगे लगी है? फोर्स इसको, ओ हो फोर्स आ गया तो क्या सूडो पीछे लगेगी? हाँ, फोर्स आ गई तो सूडो के पीछे लगेगी। इसमें कोई सेंस? सूडो क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मास इसका m? क्या एक्सेलरेशन गिवन है? तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, मास इनटू f डिवाइडेड बाय क्या? m प्लस m। एक छोटा m और एक, तो ध्यान से देख, यहां भी क्या लिखेंगे? क्या m बट बड़ा वाला m, m f डिवाइड बाय क्या? m प्लस m। तुझे आया ही नहीं? पर ध्यान से देख, इसको फोर्स के आगे भी लग रही है, तो नेट फोर्स के आगे लगेगी पीछे, हमको पता। तो ध्यान से देख कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया बाबा। f माइनस m f डिवाइड बाय m प्लस m। अरे रिलेटिव लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एक ही बात है। तो ध्यान से देख क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हो m f प्लस m f, एक बड़ा है और एक छोटा है, फर्क माइनस m f डिवाइड बाय m प्लस m। अरे आया नहीं आया? क्या ये और ये कट गया? तो पीछे क्या बचा? पीछे यहाँ भी आगे क्या बचा? छोटा वाला m डिवाइड बाय f डिवाइड बाय छोटा वाला प्लस बड़ा वाला। ध्यान से देख, एक्सेलरेशन दोनों का सेम आया। अरे आया नहीं आया? सिंपल। अब सुन, जो भी ये सूडो फोर्स वर्क डन कर रही है, एक इधर और एक, जो ये सूडो फोर्स वर्क डन कर रही है, क्या यही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है? तुझे फील आया नहीं है? इसी से तो स्प्रिंग खिंचोई है ना। तो ध्यान से देख, वर्क डन दोनों फोर्स का, वर्क डन लिख रहा हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स भी यहां लगी, डिस्प्लेसमेंट भी यहां, तो प्लस या माइनस? प्लस। तो ध्यान से देख, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान ले ये डिस्प्लेस हुआ x1 कितना हुआ, और ये डिस्प्लेस हुआ x2 कितना हुआ। तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, m f डिवाइड बाय m प्लस m इंटू x1 प्लस
एम सॉरी एम एफ डिवाइड बाय एम प्लस एफ इंटू एक्स टू, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया? तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, क्या स्क्वायर पर एक्स नॉट किसके बराबर? एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। तुझे आया नहीं आया तो ध्यान से देख, एक्स वन और एक्स टू कॉमन आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कुछ बचा ना यार, ध्यान से क्या बचा? क्या एम एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम, और यहाँ पे बचा हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये और ये। तो ध्यान से देख, एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू तेरे को चाहिए थी एक्सटेंशन की, वही एक्स नॉट के बराबर है, और वही किसके बराबर है? एम डिवाइड बाय एम प्लस एम, और साथ में टू ऊपर जाएगा, के नीचे आएगा। दिस इज द आंसर जो भी। अरे हाँ ना तो बोल, तेरे सामने किया। क्या सवाल समझ आया है? क्या फॉरवर्ड समझ आई है? क्या आप गलती करेगा? इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। पहले पहले ऐसे सवाल आते थे, अब ऐसे सवाल नहीं आते। बट देख, अगर ये तू करेगा ना, अब देख तेरे को सवाल कराऊंगा, देख तेरे लिए हलवा हो जाएगा वो सवाल। बट ये तेरे को समझ आना चाहिए। ये तो बोलेगा सर ये टफ था वो मुश्किल है, वो मतलब वो आसान है। सर ये टफ था वो मुश्किल, दोनों मुश्किल हो गए। क्या फॉर्मेट समझ आई? पक्का? गलती तो नहीं करेगा ऐसे? क्या सेंटर फ्रेम समझ में आया? वेलोसिटी है तो सेंटर फ्रेम की वेलोसिटी निकाल, दोनों के रिलेटिव निकाल। एक्सेलरेशन तो दोनों के रिलेटिव निकाल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? पर फील करना, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, क्या सूडो आ गई थी? तो वर्क डन बाय इसका जितना भी है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो रहा है? बिल्कुल सिंपल। क्या क्लियर? यही तेरे को सोचना था मेन इसमें, कि जो भी ये वर्क डन है वो किस में सेव हो गया? खींचने में सेव हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में सेव हुआ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ की एक्स स्क्वायर। कितनी? वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। और देख, क्वेश्चन करेगा एक सिंपल सा। मान लो एक ब्लॉक है, क्या है? और स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? और स्प्रिंग कांस्टेंट है मान ले 200, ठीक है। ये 5 kg का ब्लॉक और ये 3 kg का ब्लॉक है। क्लियर? इसको फोर्स लगा दी हमने 40 न्यूटन की। कितने की? उसने बोला जब फोर्स लगाते हैं तो इसके पास एक्सेलरेशन आती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। कितने की? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg। सवाल समझ आया नहीं? सिंपल लॉजिक है, इतने बड़ा करने की कोई जरूरत है? तेरे को पता है यार, ACM की जो वैल्यू होगी वो होगी M1A1 प्लस M2A2 डिवाइड बाय M1 प्लस, कोई लॉजिक? ध्यान से देख, अगर ACM है तो टोटल फोर्स कितनी है? 40। टोटल मास कितना है? 8। तो 40 बटे 8 क्या? 5। तो ध्यान से देख, 5 इज इक्वल टू M1A1, M1 तो M1 क्या? 5 इंटू A1 प्लस क्या 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 क्या? 8। तो ये क्या आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू 5A1 प्लस 15। अब जो भी आंसर आता है 25 इज इक्वल टू 5A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आ गई, ये डेटा ही ऐसा हो गया। अरे क्या क्लियर है बात? पर हर बार सेम हो जरूरी? ठीक है, हाँ जो भी है। अरे क्या क्लियर? एक मिनट रुको, 3 लेके देख, यहाँ पे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना आया? 9। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे 40 ही रहा। और यहाँ पे कितना आया? 31। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 31 बटे 5। अब जो भी, ठीक है। क्या क्लियर? अरे मैंने ऐसे डेटा चेंज करके दिया, टेंशन कोई बात तो सामने। क्या क्लियर? आगे बढ़े या इधर ही रुके? आगे। बहुत खूबसूरत। अब आता है ट्रॉली प्रॉब्लम से पहले तू वेज प्रॉब्लम पढ़ ले। क्या पढ़ ले? वेज प्रॉब्लम। 2 ही तरीके के सवाल आते हैं, मैं एक एक करवा दूंगा उसमें। वेज प्रॉब्लम, स्प्रिंग होगी, अब कौन सी है? वेज प्रॉब्लम। मान ले तेरे पास ये वेज है, क्या है तेरे पास? सोचने वाली कहानी है, टेंशन कोई बात लेनी। अच्छा सर, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया बाबा, ये ऐसे कुछ। और यहाँ पे रेडियस है R। रेडियस कितना? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ यही देख लिया। बेसिकली ये थोड़ा नीचे बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत इससे। ऐसे रख लिया, हाँ ठीक है। सर्कल ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं समझ गया ना? रेडियस है इस सर्कल का, ये रेडियस है R, इसमें टेंशन कोई बात है? यहाँ पे इस सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस है R। क्या क्लियर? मान लो एक ब्लॉक है, यहाँ पे इस ब्लॉक को है M मास कितना, और इसका बड़ा वाला M इसका। अच्छा सर बहुत खूब। फील कर, क्या इसको रिलीज किया? इसको क्या किया? अच्छा सर, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, इसको रिलीज करेंगे, क्या ये यहाँ पे आएगा? और फील कर, जब ये यहाँ आएगा ये क्या पीछे जाएगा? इसमें फील आ रहा है? जब ये यहाँ पे आएगा, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, कितनी वेलोसिटी?
तो यार इसकी पीछे की तरफ होगी वेलोसिटी, मान ले वेज की वेलोसिटी है u, कितनी, फाइंड v इन टर्म्स ऑफ r, m ये सब, फाइंड v इन टर्म्स ऑफ r ये सब। क्या तुझे आया नहीं आया? सिंपल सवाल समझ आया है? पक्का देखेगा? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से देख, तो बाहर की कोई फोर्स, तो एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एफ नेट जीरो, तो क्या मोमेंटम में लगा सकते हैं। तो ध्यान से देख, पी इनिशियल इज इक्वल टू, क्या मोमेंटम इनिशियल है क्या? कोई नहीं, कोई चल रहा है क्या? कोई चल रहा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना फाइनल में चल रहा है? हाँ, ये किससे चल रहा है? वी से, और ये किससे चल रहा है? पर डायरेक्शन के अपोजिट है। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। जाए नहीं यार, आसान है, तो आसान ही है, मैंने कब बोला मुश्किल है। अच्छा तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, m u बटे m। तुझे आया क्या? वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी हमारे पास। पर फील कर, ये वेलोसिटी निकालनी थी, पर इन टर्म्स ऑफ r पूछी थी क्या? तो r तो इन टर्म्स ऑफ r कहाँ है? ये इन टर्म्स ऑफ r है, और सबसे बड़ी बात u कहाँ गिवन है? अबे m गिवन है तो पर u थोड़ी गिवन है, तो वेलोसिटी के लिए कैसे निकाल पाएगा तू? तुझे आया नहीं आया? तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा, क्या बोलती है, क्या यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस, कोई फ्रिक्शन सूडो वगैरह तो है नहीं है। तो ध्यान से देख, यू आई क्या यहाँ पे है? ध्यान से देख, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। हाँ, अबे ये गोलू है ना ऐसे करके, तो ये भी आर है और वो भी। तो ध्यान से देख, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी आर कितनी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कुछ भी, यू फाइनल है क्या ना, इसी को क्या माना है, जीरो, तो ये भी काइनेटिक फाइनल है क्या? क्या उसके पास भी और इसके पास भी? क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या हाफ एम यू स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, ध्यान से देख, यहाँ से यू की वैल्यू कितने निकाल, वी एम बटे एम। अरे आई नहीं, ठीक लिखा? हाँ ठीक है ना, क्या यहाँ पे पुट करेगा, क्या वी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एम जी आर, आर पे आ गई। अब ध्यान देख, सब आर तो गिवन है ना यार तेरे को, जी गिवन है, मास दोनों का गिवन है, यू नहीं गिवन था, तो हाँ यू वहां से निकाल के वी के फटाफट आंसर आ गया क्या? सिंपल। क्या सवाल समझ आया है? पक्का एक टाइप का सवाल समझ आया? ऐसा करेगा दूसरी राइट कराऊं, चल दे। उसमें हाइट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, है सेम ही सवाल है, कुछ है क्या सेम ही है, मान ले कुछ ऐसा है, अपना अपना वो है। अच्छा क्लियर, ठीक है। मान ले यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे एक, अच्छा सर बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। मान ली गोला इतना बड़ा है कि इसका रेडियस यहाँ पे आ रहा है, क्या फील किया तूने? मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ऐसा चाहिए, देख तभी तो ऐसे गोल गोल जाएगा ये, फील आया ना? तो ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस कितना, या ग्रैंड रेडियस छोड़, रेडियस छोड़, इसको एच मान ले, क्या मान ले, थोड़ी देर के लिए सवाल समझना हमने, हमको इसमें रॉकेट साइंस है, अगर रेडियस दिया होगा तो आर मान लेना, क्या मान लेना, फाइंड एच, फाइंड, सवाल समझ। उसने बोला ये मास m है और ये मास बड़ा m है, इसको मैंने v नॉट दिया, क्या दिया, तो फील करके ऊपर जाएगा, हाँ टन तक यहाँ चले गया, हाइट एच पे कितने पे, हमको ये तो निकालना, m यहाँ चले गया। अब फील कर ये आगे जा रहा है तो ये भी इसको धकेलेगा, पीछे कैसे जाएगा, गधेड़ा है क्या? जब इसको आगे जाएगा ये भी आगे जाएगा और ये भी, ये दोनों ही जाएंगे ना। पर फील कर, अगर ये इसको कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है, क्या दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, ये चिपका हुआ है, तो जो आगे जा रहा है क्या पीछे भी उसी से जा रहा है। ध्यान से देख, मान ले इस जगह पे दोनों ही की वेलोसिटी क्या है, v, मान ले कितनी है, कितनी है, फाइंड h, कि कितने ऊपर तक चले जाएगा, क्या क्लियर? ध्यान से देख, p इनिशियल इज इक्वल टू, क्या p इनिशियल इस बार है, हाँ ये चल रहा है ना यार, तो क्या mv, क्या p फाइनल इस बार है, हाँ दोनों चल रहे हैं। ध्यान से देख क्या लिखेंगे, m प्लस m v। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, अच्छा u इनिशियल, k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस u इनिशियल, कुछ है u इनिशियल इस बार कुछ भी, तो k इनिशियल है, हाँ कितनी है, हाफ m v नॉट स्क्वायर, u फाइनल कुछ है, हाँ कितनी है, mgr कितनी है, h ले ले, और काइनेटिक फाइनल है, हाँ दोनों चल रहे हैं साथ में। ध्यान से देख कितनी है, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, ध्यान से देख, तू यहां से क्या करेगा,
तेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, एच की, किसकी चाहिए, पर तेरे लिए देख एम नॉट, तेरे को एम पता है, देख मैं यहां से लिख रहा हूं, एम पता है, हाँ वी नॉट से तू फेंक रहा पता है, जी पता है, एम पता है, एच निकालना है, एच ये पता है, ये पता है, पर वी पता है क्या, वी पता, वी थोड़ी पता है, तो यहां से क्या वी की वैल्यू निकालेगा, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी नॉट डिवाइड बाय एम प्लस, क्या ये सब पता है तेरे को, तो उधर डालेगा तो क्या सब पता है, क्या एच निकल जाएगा, तो घर जाकर निकालना है, तो कैलकुलेशन नहीं करानी, सवाल समझ आया। देख दो दो इक्वेशन का क्यों यूज करते हैं, क्या दो वेरिएबल होते हैं, तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल हो तो कितनी इक्वेशन, चार, तो इसीलिए, और कोई ऐसे मेरा मन नहीं करता ये सब लगा, पर तेरे को खटकना चाहिए, मैंने जैसे ही बोला कि कोई बाहर की फोर्स नहीं दिखे, फोर्स नेट जीरो है, तेरे को पता है एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, एफ नेट जीरो तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आएगा ही आएगा। सवाल समझ आए हैं पक्का, ये तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए हैं। अब पढ़ते हैं अच्छी प्रॉब्लम, जिसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है, पर आपका दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ध्यान पे यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम। यहाँ पे देखेंगे बहुत खूबसूरत ट्रॉली प्रॉब्लम। हाँ सर, ट्रॉली 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 देखी है, ट्रॉली देखी है, तूने तो देखी होगी ट्रॉली, बिल्कुल तेरे पास तो है भी, उसी को बोलते हैं ट्रॉली, रेडी, मान ले यहाँ पे ट्रॉली मेरे पास, क्या मेरे पास एक, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह, इसको बोलेंगे ट्रॉली, क्या बोलेंगे, ट्रॉली सर, मेरे पास ट्रॉली पे तू बैठा है, तेरा नाम क्या है, और ट्रॉली खड़ी है ग्राउंड पे, कहाँ खड़ी है, अच्छा ग्राउंड पे खड़ी है सर। मान ले तेरी वेलोसिटी है u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू, अब ट्रॉली रास्ते, ट्रॉली, ट्रॉली किस पे है इस बार, अबे ट्रॉली चल रही है क्या यार, तो बोल ना, ट्रॉली की वेलोसिटी बताइए मैंने, तो चल रही है क्या बोल, तो तेरे को ट्रॉली पे रखो, ग्राउंड पे रखो, बात एक ही है ना यार, पर हर बार ऐसा हो ट्रॉली नहीं चले जरूरी, ट्रॉली चल सकती है ना यार, सिंपलेस्ट केस पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन में अच्छे उठाएंगे ना यार, रुला देते तुम लोग। मान लो इसका वजन है, ट्रॉली का वजन है, ट्रॉली का वजन है बड़ा एम, कितना एम, साहिल का वजन है छोटा एम, साहिल का वजन, इसमें निकालते हैं, इसमें निकालते हैं यू, क्या निकालते हैं कि देख फील कर, होता है मैं तो बताता, ट्रॉली पे चढ़, ट्रॉली पे जब जम रहा था ट्रॉली पीछे आती है नहीं आती, फील आया तो देखा नहीं, देखा देखा नहीं देखा, फील किया ना यार, फील किया, जैसे बोट में होता, हम चलते थे बोट पीछे, सेंटर ऑफ मास को चेंज होने देते हैं, वैसे अगर हम ट्रॉली पे, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रॉली रेस्ट पे है, सुनो पूरी बात, चलती हूँ ट्रॉली की बात है, ट्रॉली रेस्ट पे, मैं ट्रॉली रेस्ट पे, ट्रॉली पर चढ़ गया, मैंने जंप किया गया, ट्रॉली का पीछे जाएगी, ट्रॉली पीछे जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। इसमें पढ़ते तीन केस, कितने केस, एक हम पूछते हैं, पहला केस होता है यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू, दूसरा केस पढ़ते हैं यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू बिफोर जंप, बिफोर, और तीसरा केस क्या पढ़ते हैं, हाँ यू विद रिस्पेक्ट टू आफ्टर जंप। देखिए मैंने कंडीशन ली है, हर बार सेम आंसर है जरूरी, क्योंकि ट्रॉली भी रेस्ट पे, पर हर बार सेम आंसर है जरूरी, तो रटना नहीं है, इसको सीखना है, इसको सीखना, ठीक है, यू की बात, यू की बात, यू की बात, क्लियर, अच्छा अगर तो ध्यान से देख, फाइंड वी, हम जंप कर रहे हैं, हम जंप, ट्रॉली पीछे जाएगी वी वेलोसिटी से, मैक्सिमम यही निकालना होता है, मैक्सिमम, पर याद रखना यू हमको क्या दी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। सवाल कैसे करना है सुन ले ध्यान से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तेरे को पता है तू आगे जा रही है पीछे जा रही है, पर मोमेंटम तो कंजर्व है ना यार, बाहर की कोई फोर्सेज है, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू, क्या पी इनिशियल, कोई चल रहा है इस टाइम, कोई चल रहा है इस टाइम, कोई चल रहा, जीरो, पी फाइनल, पी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पी फाइनल, ध्यान से देख, क्या ये यू से चल रहा है, अरे चल रहा है नहीं चल रहा है, पर ग्राउंड से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, पर ट्रॉली चल रही है क्या, ट्रॉली चल रही है क्या, ट्रॉली चल रही है क्योंकि जंप किया, ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या m इंटू यू, फिर से सुनना, कंफ्यूजन होगी शायद, गलत गलत पढ़ा दिया, सुन सुन,
या बोलने में कंफ्यूजन होगी। पी इनिशियल क्या है? पी इनिशियल कोई भी चल रहा, पी फाइनल में जब ये जंप करेगा तो ट्रॉली पीछे जाएगी, वो लिख रहे हैं। इसने जंप किया यू से तो ट्रॉली क्या वी से पीछे जाएगी, तो क्या लिखेंगे प्लस एम इंटू वी। तुझे ये आया नहीं आया तो ध्यान से देख, अगर वी की वैल्यू निकाल तो ये आ जाएगी माइनस एम यू बाय एम। तो ये बात आई है, तो माइनस क्यों आया पता क्या, पीछे जा रही है। सवाल समझ आया है? ठीक है 100%, टेंशन मत ले, तू पूछ सवाल। किया ना बेटा, मोमेंटम फाइनल पे किया ना। नहीं अरे ग्राउंड से देख रहे हैं, रेस्ट में थोड़ी है। पी इनिशियल हम ऐसे करके खड़े हुए थे, हमने जंप मारा, पर कहां से देखना है, यू को कहां से देखना है, यू को कहां से देखना है, ग्राउंड से। यू को कहां से देखना है, हम तो यू की बात कर रहे हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। यू को देखो ग्राउंड से, यू को देखो ट्रॉली से पर पहले, और यू को देखो ट्रॉली पे पर जंप करने के। सवाल तो समझ आया ना यार? अच्छा कंफ्यूज नहीं हो रहा? यहां पे देख, पी इनिशियल कितना, यहां भी 0, अरे चल रहा थोड़ी है। पी फाइनल कितना, अच्छा सुन ध्यान से, यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यू दिया हुआ है तेरे को बिफोर जंप, पर सुनना ध्यान से, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वी वेलोसिटी ऑफ, मान ले वेलोसिटी ऑफ साहिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसको क्या पता है वेलोसिटी ऑफ साहिल विद माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। पर फील कर तेरे को यू क्या दिया, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया ना, तो तेरे को वीएस थोड़ी दिया, तेरे को वीएसटी दिया है। हाँ ये बात चमका। तो तुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साहिल, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो वेलोसिटी ऑफ साहिल लगेगी ना यहाँ पे, तो साहिल चाहिए नहीं चाहिए। तो ध्यान से देख, वेलोसिटी ऑफ साहिल इज इक्वल टू क्या, वीएसटी प्लस वीटी। तुझे आया ही नहीं। अब ध्यान से देख, वेलोसिटी ऑफ साहिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यू दी है चमका, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप कितनी है, चला वेरी गुड 0। तो वेलोसिटी ऑफ साहिल कितनी आ गई, यू कितनी आ गई। अब मेरी बात सुन, अगर वेलोसिटी ऑफ साहिल यू आ गई तो क्या सेम एक्सप्रेशन आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। तो ध्यान से देख, जो पी फाइनल की वैल्यू आई वो कितनी आई, m इंटू यू प्लस क्या m इंटू वी। फाइनल की बात चल रही, किसकी बात चल रही, तो v की वैल्यू आ गई माइनस एम यू बटे एम। तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया। दोनों का आंसर क्यों सेम आया पता है, इस बार ट्रॉली चल रही नहीं है, चाहे तू ग्राउंड से देख चाहे ट्रॉली से देख, बात है कि तब आंसर हर बार आंसर सेम नहीं आएगा। मैं कुछ सवाल कराऊंगा आंसर सेम है, क्योंकि उसको ट्रॉली चला दूंगा। अगर ट्रॉली चल रही होती मान ले यू डैश से, तो यहाँ पे फिर यू डैश क्या आता, चमका या नहीं पता चला, ये प्राण निकल गए। यहाँ पे देख, पी इनिशियल इज इक्वल टू, पी इनिशियल का 0, पी फाइनल के लिए क्या हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे वी एस टी इज इक्वल टू क्या, वी एस माइनस वी टी। तो ध्यान से देख, वी एस टी प्लस वी टी इज इक्वल टू वी एस। अरे हाँ ना तो बोल, वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी कितने दिए, यू, बट वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, आफ्टर जंप क्या ये पीछे v से जाएगी, तो अब 0 लिखे v लिखे, u प्लस v इज इक्वल टू वी एस। तुझे आया ही नहीं, अरे आया। अब मोमेंटम फाइनल में डाल दे, u इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी m इनटू u प्लस v डिवाइडेड प्लस m इनटू v। तो ध्यान से देख, जो v की वैल्यू आई वो आई माइनस u प्लस v डिवाइडेड बाय m। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। सवाल समझ आया है? अच्छे को तोते उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कहां से वेलोसिटी आ गई, किस कौन सी वेलोसिटी आ गई। u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इस केस में बिफोर जंप, इस केस में आफ्टर जंप, इस केस में ग्राउंड से, इस केस में पर u है क्या, साहिल की वेलोसिटी, और v किसकी वेलोसिटी, ट्रॉली की। साहिल जब तक जंप नहीं करेगा ट्रॉली चलेगी, पर साहिल जंप करेगा तो ट्रॉली v से। इनिशियल मोमेंटम में कोई भी चल रहा, इस केस में कोई भी चल रहा, अगर कोई भी चल रहा होता इनिशियल मोमेंटम भी आता। मैं सवाल भी वैसा कराऊंगा, इसमें आएगा, सारे क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। बट ये एक जनरल फॉर्म है इसकी, कैसी है, जनरल फॉर्म। फाइनल मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि साहिल ने जंप किया। साहिल क्या हर बार जंप कर रहा है ना यार, तभी तो v की वेलोसिटी आ रही है। देख से हर बार आई ना यार, माइनस में आई ना, क्यों आई, क्योंकि साहिल ने जंप किया। साहिल ने जंप किया तो ये पीछे जाएगी नहीं जाएगी, क्या चमका। सवाल आया, चल सवाल करते हैं, एक ही कराऊंगा ठीक है, ये दो एक बहुत है, अगर तुम अच्छे समझ लोगे एक ही कराऊंगा, फिर मैं दूसरा नहीं कराऊंगा, बस दूसरा बनता भी नहीं है, एक ही कराऊंगा मैं। ध्यान से सुनना, मान ली एक ट्रॉली है, क्या एक ट्रॉली है, ग्राउंड पे, कितने पे, हाँ सर ग्राउंड, और इसके ऊपर इस बार खड़ा हुआ है नीरज। कौन खड़ा हुआ है, हाँ नीरज। नीरज चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से, ट्रॉली भी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, पहले चल रही है चमका। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, जो ट्रॉली का वजन है, ट्रॉली का वजन है वो दिया है 60 किलो, कितना
नीरज का वजन 40 किलो, कितना किलो? सिंपल वी, सिंपल। अगर आपको सिंपल वी पूछे तो हमेशा कौन सा निकालना है? आफ्टर जंप। पहला केस करना, दूसरा केस करना, तीसरा केस। बट हम तीनों करा देंगे। हम मान लें हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार ग्राउंड वाला और एक वाला बिफोर और एक वाला, क्या क्लियर? ग्राउंड वाला। कौन सा वाला? क्या इस बार इनिशियल मोमेंटम है? हाँ। क्या ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है? टोटल मास कितने हैं? टोटल मास और स्पीड कितनी? टोटल 30। टोटल देखते हैं। गधेड़े कैसी बात कर रहे हो? ट्रॉली भी देखना है ना। अच्छा गधेड़े गधेड़े वाली बातें क्यों कर रहे हो यार? पी इनिशियल कितने हैं? टोटल मास कितने हैं? ट्रॉली कितने चल रही? तो 1000 हुआ ना यार। 20 और 10 देख रहे हो? ये देखना है इसमें इनिशियल मोमेंटम में। इनिशियल मोमेंटम में देखना ही। अबे इनिशियल में तो यू पहले भी चल रहा था, लिया था यू कहीं। इधर कैसे जोड़ रहे फिर? पी फाइनल बोल। ग्राउंड से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? तो इसका मास बोल कितना है? 40। स्पीड कितनी इसकी? 20। कितनी आया? नहीं आया? रुला दिया यार तुमने आज। अच्छा ये कितना हुआ? 800। कितना हुआ? प्लस प्लस इसकी कितनी केजी? क्या 60? कितना? इंटू 60। कैसे 10 यार? ढेड़ों वाली बातें मत किया करो यार। सुन तो लो, सुन तो लो। इसने जंप कर दिया, इसने तो वी आएगी ना यार। हाँ, सर पता ही नहीं है। पता ही नहीं है ना। हाँ। ये तो चल रही है भाई उससे, आप उससे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो तो इनिशियल मोमेंटम में कंसीडर कर दिया ना यार उसको। तो पी इनिशियल की वैल्यू कितनी? 1000। तो ध्यान से देख 1000, ये 800 तो क्या माइनस 800 इज इक्वल टू क्या 60। तो ध्यान से देखिए आया 200, 200 बटे दिए 20, 20/6 कितना? तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10/3। प्लस में आई माइनस में? हाँ तो फिर इस बार आगे गई भाई। इस बार ये भी आगे गई। हर बार पीछे जाए जरूरी? क्या गधेड़ वाली बातें कर रहे हो यार? ऐसा लग रहा है बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। ये बात समझ नहीं आएगी तेरे को? अबे जंप किया, हमको क्या पता कितनी वेलोसिटी है यार उसकी? वो तो इनिशियल से चल रही है, वो तो कंसीडर कर चुके हैं ना पी इनिशियल में। अब बार बार वही लेना है क्या? बिफोर की कहानी देख। पी इनिशियल बोल 1000। पी इनिशियल चेंज है, वो कैसे होगा चेंज? पी इनिशियल चेंज होने का कोई लॉजिक? बट क्या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये जो 20 दिए तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, विद रिस्पेक्ट टू। तो ध्यान से क्या लिखेंगे? क्या वी एस टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी टी। तो क्या वी एस टी प्लस वी टी इज इक्वल टू क्या वी एस। मान ले एस ले ले, नीरज की जगह नहीं मैं ले ले, मेरा ले ले। अब एस ले लिया ना यार, मुझे भी जाने दो कहीं पे घूमने। अच्छा वी एस टी क्या दिया हुआ है हमको? कितना? 20 कितना? वेरी गुड। क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली दी है इस बार? कितनी? चमका पिछली बार दी 10। तो ये कितना आ गया? वीएस। वीएस की वैल्यू कितनी आ गई? 30। कितनी आ गई? तो ध्यान से देख, हम क्या लिखेंगे? 1000 पी इनिशियल इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितनी है? 40। वेलोसिटी कितनी? 30। तो कितने लिखे? 1200 प्लस क्या 60 इंटू वी। तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से देखिए आएगा -200 जो -20/6। तो माइनस क्या 10/3। हाँ तो ध्यान से देख सेम आई है पर माइनस में आई। तुझे आया नहीं, इस बार पीछे आई, इस बार पर हाई सेम। अरे चमका, थोड़ा बहुत दिमाग खुला नहीं, या गधेड़ वाली बातें कर रहे हो। अब ये 10 कहां से आई ये तो पता ना यार। ये तो हम जानते। पी इनिशियल बोल कितना? 1000। कितना? पी फाइनल कितना? पर पी फाइनल के लिए क्या? वी एस टी इज इक्वल टू वी एस माइनस। तो ध्यान से देख, तो क्या बोल सकते हैं? वी एस टी प्लस वी टी इज इक्वल टू वी एस। निकालनी पड़ेगी ना। वी एस टी कितनी दी है? वेलोसिटी ऑफ संदीप विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। उधर क्या देख रहा है? इधर देखना डायग्राम है। गधेड़ा क्या? कितनी है मेरी वेलोसिटी? कितनी है तो बोल ना। गधा क्या? बोल ले आधे घंटे से। ट्रॉली की 10 है। ट्रॉली की 10 है। आफ्टर की बात चल रही है ना, ये इनिशियल की बात चल रही है। आफ्टर कितनी होगी? चिल्लाओ, जब तक चिल्लाओ नहीं तब तक पता नहीं चलता। क्या 20 प्लस वी आ रही है? तो ध्यान से क्या लिखेंगे? 1000 इज इक्वल टू मास। मास कितना मेरा? 40 इंटू 20 प्लस वी
प्लस क्या 60 इंटू बी। तो ध्यान से देख कितना है 1000, ध्यान से देखिए 800 क्या माइनस 800 यहां लिख सकता हूं, यहां बचा 40 बी क्या, तो क्या 100 बी। रुला रहे हो यार, यहां बचा 200, यहां बचा और यहां बचा 100, तो आंसर क्या है 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। आगे को पीछे को, आगे को। एक सवाल नहीं समझ, मुझे पता है टफ है, पर ये तो पढ़ रखे है यार हमने। तेरे को पता है वो किसकी कहानी है, बिफोर की, किसकी कहानी है। तुम्हें रिलेटिव नहीं आता क्या देखना। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड की तो बात ही नहीं है, ग्राउंड तो रेस्ट पे है अभी। जो भी देख रहा है ग्राउंड पे खड़ा है ना, इनर्शियल में रहे मैंने उसका। ऐसे रुलाने वाली बात करते हो तुम लोग। ये ग्राउंड से देख रहे हैं, ये बिफोर ट्रॉली कौन सी वाली, और ये वाला मतलब जंप, बेसिकली जंप। समझ आया। प्लीज पूछ लो, अगर गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं, ये सोचता हूँ यार इतनी छोटी छोटी बातें अगर तुम्हें नहीं आती हैं, मुझे फील होता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें मेरे एबीसी पढ़ाई, तुम्हें से इंग्लिश लिखाऊं मैं फिजिक्स में, वो अच्छी है। वीएसटी तेरे को पता है यार, ये 20 मीटर पर सेकंड तो ट्रॉली के साथ है ना, तो दिख रहा भी है ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, तो ट्रॉली के हिसाब से 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना वो। ऐसे ऐसे गधेड़े वाली बातें करते हो तुम लोग। अच्छा कोई मान ले ग्राउंड से कोई देखता, ग्राउंड से कोई इसको देखता, तो 10 से जा रहा है 20 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है और ये, तो उसको कितने से दिखता, कितने से दिखता, किससे दिखता। लड़ा रहे हो तुम लोग। कोई यहां से देखता इसको, तो 10 से तो ये जा रही है, तो कितने से दिखता। इससे दिखेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ, अबे पुराना सवाल है ये, ऐसे 150 क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। मैंने तो आपको कार के ऊपर बंदे के ऊपर कुत्ते बिल्ले सब रख के किराए थे ना, वही पूछ रहा हूँ, और कोई अलग थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 10 से जा रही है, तू उसको देखता 10 से दिखती, इसमें कोई रॉकेट साइंस। तूने इसको मान ले यहाँ पे बंदा खड़ा है रेस्ट पे, कैसा है, तो वो भी किससे दिखता, दिखता नहीं। मान ले 20 से चलने लग गया, 20 से कितने पे दिखेगा, मैं यही पूछना चाहता हूँ। हाँ वो भी आगे जा रहा है, वो भी आगे। अच्छा प्लस हो जाती है। अच्छा तुम्हें अगर इस बात का जवाब ना दिया, मैं दिखाऊंगा तुम्हें मजा अच्छे से। सुन अरे रुकना यार, खा थोड़ी रहा हूँ। ये व्हीकल है, व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड कितनी है, ये व्हीकल भी इसकी साइड आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। ये व्हीकल ए 10 मीटर पर सेकंड, बी व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड। आपस में बताना है ये ए को बी की कितनी स्पीड दिखेगी पहले वाले केस में, जीरो दिखेगी। बहुत खूबसूरत, जीरो दिखेगी है ना, वो मतलब रेस्ट पे दिखेगा वो दोनों, जब तू साथ में जाता है रेस्ट पे दिखते हैं दोनों। वो तो उसको 20 से दिखाते हैं, नहीं ये रेस्ट को दिखेगा। नहीं वो नीचे वाले केस में दिखेगा, बी वाले, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। हाँ इसमें किस में दिखेगा, रेस्ट पे, और इसमें किससे दिखेगा, चाहे ये देखे चाहे ये देखे चाहे, इतना तो पता है ना यार। पर अगर मान ले मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ग्राउंड से हमें, हाँ ये तो कितने से दिखेगा, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड से इन दोनों को, कितने से दिखेंगे, रेस्ट पे दिखेंगे क्या, 20 से दिखेंगे क्या, मतलब फंड दूंगी इसके, 10 से नहीं दिखेंगे, दो अलग अलग चल रहे हैं। और ये भी 10 रुलाओ मत यार मुझे अब। अबे गाड़ी पे बैठे हो तो जुन्न होता है क्या, खड़े वाले को भी जुन्न होता है क्या, खड़े वाले के लिए तुम 10 से ही जा रहे हो। जहां पे बता, मैं ग्राउंड से इसको देख रहा हूँ कितना, इसके ऊपर ये 20 से चल रहा है, अब कितना, अच्छा ये आप ये इसके हिसाब से कितने से चल रहा है, वेरी गुड, मैं तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता। अब मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ कितने से दिखेगा, लास्ट लास्ट सवाल, हाँ नीचे वाला तो 10 ही है, 30 से चलेगा। इससे चलेगा, तो इसमें इतना ऐसे कोई ऐसे गधेड़ वाली कोई लॉजिक था ही नहीं क्या, यहाँ पे निकाल चुका हूँ मैं।
तो क्या है इसमें तो इसमें 30 से ही चलेगा। इसमें आपको पता है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता रहता है, पता है ना। Yes, जब sir, हम हाँ। लिखते हैं क्या इधर जी जी लिखते हैं, भूल जाते हो तुम लोग सब सब कुछ। बात है सर। इतने इस सवाल में क्या सीधे बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना था, क्या आधा घंटा लगा दिया इस चीज को। कल कल पढ़ेंगे इम्पल्स, क्या पढ़ेंगे, बस ला दिया तुमने यार आज मुझे।